ऊपर सीक्वेंस से नंबरिंग कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब देखिए, ये जो ऊपर नंबरिंग की है वो इसकी एक्चुअल प्लेस वैल्यू है, यानी कि जो इसकी नंबरिंग है वो इसकी प्लेस वैल्यू है, इसका स्थानीय मान है। जो मैंने ऊपर नीचे लिखे हैं तो ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर भी हैं। जहां मैंने ऊपर नीचे लिखे हैं तो ये क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर भी हैं, अर्थात ये जो है वो एक दूसरे के विपरीत अक्षर भी हैं। ये क्या है बच्चा, ये जो है वो एक दूसरे के विपरीत अक्षर भी हैं। तो यहाँ पर दो चीजें जो है मैंने लिखी है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं है तो इतना हिस्सा आप अपनी नोटबुक में सबसे ऊपर की तरफ लिख लीजिए। अब जब हम बात करते हैं एनालॉगी की, तो एनालॉगी में दो चीजें जो सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, वो परेशान करती है प्लेस वैल्यू। किसी भी अक्षर का स्थानीय मान हमें बहुत दिक्कत देता है। स्थानीय मान कैसे दिक्कत देता है, जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू 1 है और मुझे अगर ई पर जाना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर ए से ई पर जाना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं +4 करूंगा, तभी तो ई पर जाऊंगा, क्योंकि ई की वैल्यू कितनी है, +5 है। अगर मैं यहां पर, ठीक है, अगर हम यहां पर क्या करें, एक से लेके मुझे अगर ई पर जाना है, ए की वैल्यू अगर 1 है और ई की 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, +4 हुआ। हाँ या ना, बिल्कुल सर, +4 हो गया ना। ऐसे ही अगर मान लो मुझे यहां पर लिख दे, यहां पर मान लो एफ बोल दे, और बोल दे कि एफ में आपको 10 लेटर आगे जाना है, मतलब 10 ऐड करके जाना है, तो आप क्या करोगे, है ना, आप क्या करोगे, आप जो है वो एफ की वैल्यू 6 है, और 6 में अगर 10 ऐड कर दोगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 पर कौन सा लेटर होता है, पी होता है। 16 पर कौन सा लेटर हो जाएगा, आपका पी लेटर हो जाएगा। ठीक है, 16 पर कौन सा लेटर हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर 16 पर पी लेटर हो जाएगा। ऐसे मान लो अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई यहां पर मान लो मेरे पास आई नाम का लेटर है और इसमें मुझे 9 अक्षर आगे जाना है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे आई की वैल्यू 9 होती है, 9 में 9 जुड़ेंगे तो 18 होगा, और 18 पर कौन सा अक्षर हो जाएगा, आर हो जाएगा। 18 पर कौन सा अक्षर बन जाएगा, तो 18 पर आर लेटर जो है वो हमारा बन जाएगा। अगर यहां पर मान लीजिए कि मैं ऐसे बोलूं कि यार मुझे एक्स से सी पर जाना है, अब बताओ कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, सभी बताओ एक बार जरा, कि अगर मुझे एक्स से सी पर जाना है तो कितने लेटर का इंक्रीमेंट हुआ या कितना मैंने ऐड किया। अब आपके मन में एक बात आएगी कि सर एक बात समझो, एक्स तो 24 पर है और सी 3 पर है, तो ये तो जोड़ के जा ही नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते भाई, एक बात बताना जरा, हमने ABCD लिखी, हमने जो है वो ABCD लिख दी, ABCDEFGH, है ना, IJKLMNOPQRST PQRST UVWXYZ। अब हम जानते हैं कि Z की वैल्यू कितनी है, वो 26 है। हम जानते हैं कि Z की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 26 है। अगर Z के बाद दोबारा से यहाँ पर ABCD लिख करके आएगा, तो आप ये कह सकते हो कि यार ये की इसकी वैल्यू 1 2 3 4 होती है। ये तो हम जानते हैं कि ABCD की वैल्यू जो है वो अगेन 1 2 3 4 होती है, लेकिन क्या हम इसको ये भी कह सकते हैं, क्योंकि 26 के बाद आ रही है तो 27 है, 28 है, 29 है ना, 30 है, ये भी तो कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, यानी कि 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, ये प्लेस वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, निशु कहने की जगह वैसे कमेंट ब्लॉकिंग में जा सकते थे, जो लैंग्वेज थी, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पर 27 28 29 30 है। अब ये 30 पर कैसे पहुंचा, जो ए की वैल्यू थी 1 थी, उसमें मैंने क्या किया, 26 का ऐड किया, है ना, जो बी की वैल्यू थी उसमें क्या किया मैंने, 26 का ऐड किया। तो अगर अक्षर वापस से रिपीट हो रहे हैं तो हम 26 ऐड कर सकते हैं या 26 घटा भी सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखो, मुझे x से c पर जाना है, तो c की वैल्यू 3 तो है, प्लस अगर मैं इसमें 26 ऐड कर दूंगा तो c की वैल्यू 29 भी हो जाएगी, और 24 से 29 तक जाने का अर्थ हो गया कि +5 हुआ है। ठीक है, मान लो यहां पर मैं ऐसे बोलूं कि भाई मुझे y से j पर जाना है, और माइनस करके नहीं जाना, प्लस करके ही जाना है, तो बताओ कितना प्लस हुआ होगा, y से j पर जाना है और माइनस करके नहीं जाना, मुझे प्लस करके ही जाना है, तो बताओ कितना प्लस हुआ, कितना हुआ प्लस, बताओ जरा कितना हुआ प्लस, जल्दी बताओ कि यहां पर कितना प्लस हुआ। भाई y की वैल्यू कितनी हो गई 25, और j की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, लेकिन 10 से तो काम चलेगा नहीं, तो मैंने क्या कहा, इसमें 26 ऐड कर दिया, क्योंकि वो z के बाद दोबारा से ABCD के क्रम में चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी कि यहां से यहां तक आपने कितने का इंक्रीमेंट किया, 11 का किया। कल को यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, कल को घुमा करके क्वेश्चन एग्जाम में यही आ जाए कि भाई टी में 15 ऐड करने के बाद बताओ कौन सा अक्षर आएगा, टी में 15 ऐड करने के बाद बताओ कौन सा अक्षर आएगा, टी में 15 ऐड करने के बाद बताओ कौन सा अक्षर आएगा, क्या कह रहा हूं मैं, टी में 15 ऐड करने के बाद बताइए कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए कि टी में 15 ऐड करने के बाद कौन सा अक्षर आएगा। अब आप बोलेंगे कि सर टी की वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है,
20 में 15 मैंने ऐड किया, कितनी हो गई 35 हो गई। अब 35 तो लेटर ही नहीं होते, तो मैं माइनस कर दूंगा कितना, मैं माइनस कर दूंगा कितना, माइनस कर दूंगा मैं 26। भाई 35 अक्षर थोड़ी ना होते हैं, 26 ही होते हैं। तो इसमें अब मैं क्या कर दूंगा, 26 घटा दूंगा, तो 15 में 6 गए 9 बचे, तो कितना आ गया 9 आ गया। और 9 पर कौन होता है, आई होता है। यानी कि टी में 15 जोड़ने पर आई लेटर जो है वो प्राप्त होगा। टी में 15 जोड़ने पर आई लेटर जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होगा, आई लेटर जो है वो प्राप्त होगा। तो यहाँ तो मैंने जोड़ना सिखाया। अब अगर हम घटाने की बात करें, घटाने की इन द सेंस, जैसे मैं कहूँ यार आर में अगर मुझे 2 घटाना है तो कौन सा लेटर मिलेगा। अगर मैं आर में 2 घटा दूं तो कौन सा लेटर जो है वो मिलेगा, बताइए। ठीक है, आर में 2 घटा दूं तो कौन सा लेटर मिलेगा, आर होता है 18 पर, 18 में अगर 2 माइनस कर दोगे कितना हो गया, 16 हो गया। और 16 पर कौन सा लेटर होता है, पी होता है। 16 पर कौन सा लेटर होता है, अब बोलो पी होता है ना सर, 16 पर पी होता है। ऐसे ही मान लो अगर मैं बोलूं वाई में आपको 9 माइनस करना है, कितना हो गया, देखो वाई भी 25 पर होता है, 25 में 9 गए तो वापस से 16 बचे, और 16 बचे तो ये भी कितना हो गया, ये भी जो है वो पी हो गया, ये भी कितना हो गया, ये भी जो है वो पी हो गया। अगर लेकिन चलो और ले लेते हैं ऐसी, मान लो मैं x में 16 माइनस करवा दूं, अब कौन सा अक्षर आएगा, मैंने कहा x में 16 माइनस करने पर अब देखो कौन सा अक्षर बनेगा। तो x की वैल्यू कितनी 24, इसमें कितना गया 16, कितना बचा 8 बचा, और 8 पर कौन होता है, h होता है। 8 पर कौन होता है, तो 8 पर जो है वो h होता है। ठीक है, 8 पर कौन होता है, तो 8 पर जो है वो h होता है। आगे आते हैं, आगे आते हैं, मतलब यहाँ आते हैं। यहाँ कैसे, अब मान लो मैं बोलूँ कि यार तुम्हें ना b में 8 माइनस करना है। अब आप कहोगे सर बी में 8 माइनस कैसे कर दूं, क्योंकि बी की वैल्यू तो 2 होती है। अब 2 में तो 8 घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, कि 2 होती है तो यानी कि 2 में तो 8 घटाया नहीं जा सकता। अब जब 2 में 8 नहीं घटाया जा सकता तो इसमें 26 तो जोड़ा जा सकता है। यानी कि 26 और 2 कितना हो गया, 28 हो गया। 28 में 8 घटाने पर कितना बचेगा, 20 बचेगा। और 20 पर टी आता है, 20 पर क्या आता है, तो 20 पर जो है वो टी आता है। डेफिनेशन लिखवा दीजिए बेटा, हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हो क्या जो डेफिनेशन लिखोगे यहाँ पर, क्यों भैया, हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हो जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखोगे, है भाई। डेफिनेशन हाई स्कूल की परीक्षाओं में लिखते हैं, यहाँ तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी बनाए जा सकते हैं। डेफिनेशन तो हाई स्कूल की परीक्षाएं मांगती हैं भैया। चलो मुझे बताओ, अगर मैं जे में 20 माइनस करता तो कौन सा अक्षर आता, अगर मैं जे में 20 माइनस करता तो कौन सा अक्षर आता, ये बताओ। अगर जे में 20 माइनस किया जाए तो कौन सा अक्षर जो है वो यहाँ पर बनेगा, बताओ। जे में अगर 20 माइनस किया जाए तो कौन सा अक्षर जो है वो यहाँ बनेगा। भाई जे की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, लेकिन 10 में 20 तो नहीं घटाएंगे, या हम क्या कर देंगे 26 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 36। 36 में 20 गए, कितने बचे 16 बचे, 16 पर कौन होता है, पी होता है। 16 पर कौन होता है, पी होता है। तो ये जोड़ने का और घटाने का जो ये लॉजिक है, ये जोड़ने का और घटाने का जो लॉजिक है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये जोड़ने का और घटाने का जो लॉजिक है वो इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है, बोलता है कि बी ई जी के का जो संबंध है वो ए डी एफ जे से है। तो आपको बताना है कि पी एस वी वाई का जो संबंध है वो किससे होगा। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला चरण मैं आपको समझाऊं, तो सबसे पहला चरण जो है वो इसका वो ये है कि बी ई जी के की जब बात करें और इसको लिख दे ए डी एफ जे से, तो आप यहां पर सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिएगा, जैसे इसकी 2 5 7 11, और इसकी लिख लीजिएगा 1 4 6 10। सबसे पहला काम हमने क्या किया, सबसे पहला काम किया हमने प्लेस वैल्यू को लिख लिया। अब अगर आप देखोगे 2 से 1 पर आ रहा है तो -1 कर रहा है, 5 से 4 पर आ रहा है तो भी -1 कर रहा है, 7 से 6 पर आ रहा है तो भी -1 कर रहा है, और 11 से 10 पे आ रहा है तो भी क्या कर रहा है, -1 कर रहा है। तो भी क्या कर रहा है, तो भी जो है वो -1 कर रहा है। मैं ठीक हूँ, आप सब आंसर करूंगा जल्दी जल्दी, इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। पी एस वी वाई, और पी की कितनी होती है 16 होती है, एस की 19 होती है, वी की 22 होती है, वाई की 25 होती है। अच्छा, जो लॉजिक, जो भी पैटर्न का अनुसरण इधर हुआ है, जो भी यहां पर पैटर्न बना है, जो भी पैटर्न बाईं तरफ बना है वही पैटर्न सेम दाएं तरफ होगा। पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, वही सेम पैटर्न होगा बाईं तरफ, वही सेम पैटर्न होगा दाईं तरफ। ठीक है, वही सेम पैटर्न होगा बाईं तरफ, वही सेम पैटर्न होगा दाईं तरफ। ठीक है, अब यहां पर बाईं तरफ क्या हुआ है, -1 हुआ है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, -1 हुआ है। और यहां अगर हम सब में -1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 15 18 21 24। 15 पर कौन होता है, ओ होता है, 18 पर आर होता है, 21 पर यू होता है, और 24 पर एक्स होता है। तो आपका जो आंसर बना वो कितना बना, ओ आर यू एक्स। आपका जो करेक्ट आंसर बना वो यहां पर कितना बना, वो बना आपका ओ आर यू एक्स, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, क्या बना, इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका बी ऑप्शन। ठीक है, आज अल्फाबेट नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज अल्फाबेट की एनालॉजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अक्षर सादृश्यता पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने बताई थी शब्दों से संबंध,
एनालॉगी यानी कि शब्दों की सादृश्यता, आज अक्षरों की सादृश्यता बता रहा हूं। चलो अगला देखो, नेक्स्ट है, अगला देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। करो फटाफट से। कल आपकी 2 घंटे की क्लास होगी, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। कल जो है वो आपकी 2 आवर की क्लास होगी, 2 घंटे की, ठीक है। कल आपकी 2 घंटे की क्लास होगी, 2 PM से 4 PM तक, 2 PM से 4 PM तक, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कल आपकी 2 घंटे की क्लास होगी, 2 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। तो कल 2 बजे से 4 बजे तक क्लास रहेगी, टाइम से आ जाना। कहीं आपको ध्यान ना रहे, आप बोलो कि सर हम तो 3 बजे ही आते थे, ठीक है। मैंने इसलिए लिख करके बता दिया है, बोल के भी नहीं। अब जैसे यहाँ कह रहा है AZBY, इसको जनाब लिख दीजिए CXDW, और आपसे पूछा है EVFU। देखो अगर आपको अपोजिट लेटर याद हो गए तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिख रहा है कि यार अपोजिट लेटर से है, लेकिन चलिए हो सकता है कि अभी हम याद नहीं हुए हैं, तो हम कैसे करेंगे भाई। A होता है 1 पे, Z होता है 26 पे, B होता है 2 पे, और ये होता है 25 पे। ये क्या हो गया 3 पर, ये हो गया 24 पर, ये हो गया 4 पर, ये हो गया 23 पर। जब आप A से C आए हो तो +2 हुआ है, जब आप A से C की तरफ आगे बढ़े हैं तो हमने क्या किया है, हमने +2 किया है। लेकिन वहीं अगर हम Z से X की तरफ बढ़े हैं तो -2 किया है। अगर हम B से D देखेंगे तो अगेन हमें +2 दिखाई देगा, और Y से अगर W देखेंगे तो अगेन हमें -2 दिखाई देगा। क्या देगा, -2। यहाँ इसकी वैल्यू 5 होती है, 22 होती है, 6 होती है, 21 होती है। अगर यहाँ +2 -2, +2 और -2 अगर हम करते हैं तो ये हो गया 7, ये हो गया 20, ये हो गया 8, ये हो गया 19। 7 पर हो गया G, 20 पर हो गया T, 8 पर हो गया H, और 19 पर हो गया S। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया GTHS। इसका जो परम सत्य आंसर बन गया वो कितना बन गया, वो बन गया A ऑप्शन, GTHS, ठीक है। सही है, सेकंड का A ऑप्शन बन गया। सभी का बना, कोई ऐसा जिससे नहीं बना हो, जो नए जुड़े हैं उनसे भी बना। पूजा का C आ रहा है, C कैसे आ रहा है भाई, CSGSTH कर दिया तुमने, उल्टा नहीं लिख दिया, तुमने उल्टा कर दिया ना, इधर उधर कर दिया उसको खिसका करके कि चल 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 तू उधर खिसक, मैं इधर खिसक जाती हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है, खिसकाना नहीं है मैडम, ध्यान से करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। आज क्लास में कम दिख रहे हैं भाई, कहाँ रह गए आज सब। अच्छा, कब आ रहे हो सर, गलत कर दिए जल्दबाजी में, जल्दबाजी में ही गलत होता है, जानबूझ के कौन गलत करता है। अब यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है BCFG, और इसको लिखा जाए HILM। आपसे पूछ रहा है NORQ को आप क्या लिखोगे, ठीक है। अब देखो B कितने पे, 2 पे, ये 3 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, ये 8 पे, ये 9 पे, ये 12 पे, और ये 13 पे। तो यहाँ जो हो रहा है वो +6 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है वो +6 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है वो सब में थ्रू आउट +6 हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ जो प्लेस वैल्यू 14, 15, 18, 17, हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, यहाँ पर भी जो है हम सब में +6 कर देंगे, ठीक है। अभी हो गया 14 और 6 20, 15 और 6 21, 18 और 6 24, 17 और 6 23। अगर यहाँ देखोगे तो ये T हो गया, ये U हो गया, ये X हो गया, और ये W हो गया। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, TUXW। फाइनल आंसर जो बना वो कितना बना, वो बना TUXW, यानी कि इसका जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर C। इसका जो आंसर बन गया वो कितना बन गया, वो आपका बन गया ऑप्शन नंबर C, ठीक है ना। C ऑप्शन इसका आंसर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कराओ इसका आंसर जल्दी से। अच्छा राखी, आप ये कह रहे हो आप ऑफिस आ रहे हो, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑफिस में ही हैं। करिए इसका आंसर जल्दी से बताइए। कह रहा है कि PASS, PASS, इसको लिखा जाएगा QBTT, QBTT। और आपसे कह रहा है कि फेल का आपको बताना है, कि आपको देख करके नहीं पता चल रहा, P से Q +1 है, A से B, S से T, और S से T। तो F से अगर कर दोगे +1 कितना हो जाएगा G, A का B, I का J, और L का कितना हो जाएगा M। तो GBJM। कल 2 घंटे क्लास क्यों होगी, क्योंकि परसों की छुट्टी है, फिर उसके बाद अगले हफ्ते भी आपकी होली की छुट्टियां होंगी। तो इससे अच्छा है कि कम से कम अभी जब टाइम है तो पढ़ लो, कल 2 घंटे पढ़ लो। हाँ, इनकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी, कहते हैं ना वैल्यू इसकी याद करनी ही पड़ेगी। जीवन में जिसकी अहम
अहमियत ज़्यादा होती है, उसको याद रखना चाहिए ना, तो इनकी अहमियत ज़्यादा है, तो इनकी वैल्यू को याद रखना चाहिए हमें। इनकी वैल्यू ज़्यादा है इसलिए इनकी अहमियत को याद रखेंगे हम। अब यहाँ देखिए कह रहा है ब्लॉक्ड, BLOCKED ब्लॉक्ड। सर इसको लिखा जा रहा है YOLXPVW और हमसे पूछ रहा है OZFMXS। अब यहाँ एक चीज आप ध्यान से देखो वो क्या है, यहाँ एक चीज आप ध्यान से देखो वो क्या है कि BY अपोजिट है, OL भी अपोजिट है, OL भी अपोजिट है, CX भी अपोजिट है, KP भी अपोजिट है, EV भी अपोजिट है और DW भी अपोजिट है। ये सभी क्या हो रहे हैं, ये सभी एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। इन सब की अगर हम बात करें तो ये सब क्या हो रहे हैं, तो ये सब जो है वो एक दूसरे के विपरीत अक्षर है, अपोजिट लेटर है। अभी ऊपर कॉपी में सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना, वही वहीं से डालो, अपोजिट है। ओ का अपोजिट क्या होगा, अब ओ का अपोजिट चाहे ऊपर की तरफ ले लो चाहे नीचे की तरफ, बात तो वही रहेगी, एल होगा। जेड का अपोजिट ए होगा, एफ का अपोजिट यू होगा, एम का अपोजिट एन होगा, एक्स का अपोजिट सी होगा और एस का अपोजिट एच होगा। तो आंसर कितना हो गया आपका, आपका आंसर बन गया लॉन्च। आपका जो परम सत्य आंसर बन गया वो कितना बन गया, वो लॉन्च बन गया। यानी कि इसका जो परम सत्य आंसर है वो डी ऑप्शन है। क्या होगा, डी ऑप्शन को आंसर लॉक किया जाए, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका बन गया है ना, डी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। बेटा मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ पर प्लीज मत करो कमेंट, क्लास के लास्ट के 5 मिनट में कर लेना, अभी पढ़ाई कर लो। ठीक है, होली की छुट्टी कितने दिन की होगी अभी मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ऑफिस जितने दिन की बताएगा उतने दिन की होगी। कहेंगे 1 दिन की है तो बस 1 दिन की होगी, 2 दिन की है तो 2 दिन की होगी, 3 दिन की है तो 3 दिन की होगी, कहेंगे नहीं है तो होली वाले दिन भी क्लास चलेगी, तो इसलिए पढ़ लो ठीक है। अब यहाँ देखो क्या रहा है जी, CEDH, CEDH, इसको लिखा जाए HDEC, इसको लिखा जाए HDEC, और आपसे बोल रहा है कि भाई PNRV का रिलेशन किससे होगा। अब आप एक बात बताओ, सी से डी जा रहा है नहीं, एक्चुअल में ये लेटर इंटरचेंज हो रहा है इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, क्या हो रहा है, आपस में जो अक्षर हैं जो आपस में लेटर हैं वो इंटरचेंज हो रहे हैं, आपस में बदल रहे हैं, अपना स्थान बदल रहे हैं। तो यहाँ पर V आ जाएगा, यहाँ पर R आ जाएगा, यहाँ पर N आ जाएगा और यहाँ पर P आ जाएगा, ये अपने स्थान बदल देंगे, कितना हो गया VRNP, VRNP, यानी कि इसका जो परम सत्य आंसर है वो हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, वो कितना हो गया, वो हो गया ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। ए ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। कितना मौका चाहिए आपको सोचने का, 30 सेकेंड टू 35 सेकेंड आपको मिलने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लीजिए सोचिए। ठीक है, अब तो सही है। कह रहा है कि सर ACEG का रिलेशन बताना है किससे होगा, और हमें दिया गया है BDFH, और BDFH का जो रिलेशन है वो दिया गया है KMOQ से। अब यहाँ पर एक बात सोचो, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी 4 होती है, इसकी 6, इसकी 8, इसकी 11, 13, 15 और 17, 11, 13, 15, 17। अब यहाँ देखो 2 से 11 यानी कि +9, 4 से 13 यानी कि +9, 6 से 15 यानी कि +9 और 8 से 17 यानी कि +9। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू दिखाई दे रही है वो सब में +9 हो रही है। अब यहाँ 1, 3, 5, 7 हो गया, तो यहाँ पर +9 कर दीजिए सब में, तो हो गया 9 और 1 10, ये हो गया 9 और 3 12, ये हो गया 9 और 5 14, ये हो गया 9 और 7 16, तो 10 पर जे हो गया, 12 पर एल हो गया, 14 पर जो है वो पी हो गया और 16 सॉरी 14 पर जो है वो एन हो गया और 16 पर जो है वो पी हो गया। तो यानी कि यहाँ पर आंसर कितना बन गया, ये आंसर बन गया JLNP। तो JLNP इसका आंसर बना, मतलब कि सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा JLNP। ऑप्शन गलत है, नहीं बेटा आपका सोचना गलत है, आपका दिमाग थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है, ऑप्शन तो सही है, ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही है भाई। चलिए 45 सेकेंड्स में सोचिए।
अब यहाँ देखो क्या रहा है FHEG, इसको लिखा जाए JLIK, और आपसे बोल रहा है आपको बताना है कि PROQ का क्या होगा। देखो इसकी वैल्यू 6 होती है, इसकी 8 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 7 होती है, इसकी 10 होती है, इसकी 12 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 11 होती है। तो 6 से 10 मतलब +4, 8 से 12 मतलब ये भी +4, 5 से 9 ये भी +4, और 7 से 11 ये भी +4। तो यहाँ थ्रू आउट हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ थ्रू आउट हमें +4 ही तो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ 16 है, यहाँ 18 है, यहाँ 15 है, और यहाँ 17 है। अगर यहाँ पर भी हम सब में +4 कर देते हैं तो 16 4 20 हो गया, 18 4 22 हो गया, 15 4 19 हो गया, 17 4 21 हो गया। तो 20 पर टी हो गया, 22 पर वी हो गया, 21 19 पर एस हो गया, और 21 पर यू हो गया। तो आपका जो आंसर है वो हो गया TVSU। कितना बना आपका जो सही आंसर बना, आपका जो करेक्ट आंसर बना वो बना TVSU। कितना बन गया आपका जो करेक्ट आंसर बन गया वो बन गया TVSU। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या किया। 45 सेकंड तो बहुत है ना सोचने के लिए। सोचना नहीं होता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखा और उठा करके सॉल्व करना शुरू कर दिया, अब उसमें सोचोगे क्या। सोच करके कोई भाई साहब इस पे थीसिस थोड़ी लिखनी है, PhD थोड़ी करनी है क्वेश्चन के ऊपर। कहा भैया, बताओ। कोई बात नहीं सूरज, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख करके उससे पढ़ाई करो। अगर आप क्यों टेंशन ले रहे हो, लाइव नहीं देख सकते हो मत देखो, रिकॉर्डेड देखो। पढ़ना होता है भाई, पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन के लिए पढ़ाई जरूरी है। क्या देखो ये जरूरी नहीं है। अब यहाँ देखो यार, ये AZ है, CX है, FU है, JQ है, ये सभी क्या है, ये सभी जो है वो अपोजिट है। ये सभी क्या है, ये सभी एक दूसरे के विपरीत है ना, अपोजिट है ना, विपरीत है ना। अब यहाँ देखो, E का अपोजिट V हो गया, G का अपोजिट T हो गया, I का अपोजिट R हो गया, और N का अपोजिट M हो गया। तो अपना जो आंसर है वो हो गया VTRM। अपना जो सही आंसर है वो क्या बन गया, तो वो बन गया अपना VTRM। यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कितना हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, VTRM। ठीक है, VTRM। ए भाई रुक जा, पहले ही सरप्राइज ओपन कर दिया यार इस क्वेश्चन ने। दिल तोड़ देते हैं ये बोर्ड मेरा। कभी कभी हैंग हो जाते हैं बोर्ड, एक बार क्लिक करो 2 बार हो जाता है, 2 बार करो 1 बार हो जाता है। अच्छा, आपका नाम लूँ, सिलेक्शन के बाद लूंगा। ठीक है, सिलेक्शन के बाद हम दोनों साथ में बैठकर इंटरव्यू करेंगे कि आपकी तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या थी, आपने किस तरह तैयारी करी, आपका फाइनल मेरिट में जब नाम आएगा तब। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या रहा है, ABCD, इसको लिखा जाए WXYZ, और इसको क्या रहा है EFGH, इसको कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ देखो अगेन वैसा ही है जैसे पहले था, है तो यहाँ पर भी अपोजिट ही, लेकिन यहाँ अपोजिट भी रिवर्स में हो रहा है। यहाँ अपोजिट भी जो हो रहा है वो रिवर्स में हो रहा है। ठीक है, कैसे, जैसे A का Z अपोजिट है, B का Y अपोजिट है, C का X अपोजिट है, और D का W अपोजिट है। H का S अपोजिट हो जाएगा, G का T अपोजिट हो जाएगा, F का U अपोजिट हो जाएगा, और E का V अपोजिट हो जाएगा। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो हो गया STUV। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका STUV। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो गया आपका STUV, दैट इज ए ऑप्शन। है तो अपोजिट बट रिवर्स ऑर्डर में है। क्या हो गया, है तो रिवर्स अपोजिट ही सर, बट रिवर्स ऑर्डर में अपोजिट हो रहा था, डायरेक्ट नहीं हो रहा था, रिवर्स ऑर्डर में जो है वो अपोजिट हो रहा था, है ना। सही है, सबसे पहली चीज। अब देखो इसके बाद जो आ रहे हैं क्वेश्चन वो सरप्राइजिंग क्वेश्चन है। सरप्राइजिंग कैसे, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, इसी क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट कर दूं किसमें, मैं बोलूं कि यहाँ पर हैश लिखा है जिसका संबंध है WXYZ से। ठीक है, और यहाँ पर EFGH लिखा है और उसका संबंध है Y से। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दिए। क्या कर दिए, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दिए। जब इस तरीके से कन्वर्ट कर दिए तो मैंने यहाँ ए ऑप्शन लिखा। यहाँ मैंने कहा कि यार आप जो है वो हैश की जगह ABCD रख सकते हो, है ना, और परसेंटेज की जगह, मतलब सॉरी यहाँ वाई लिख दिया क्या मैंने, परसेंटेज कर देता हूँ इसको, और परसेंटेज की जगह, हैश की जगह ABCD लिख दो, और परसेंटेज की जगह जो है वो ZYXW लिख दो।
बी ऑप्शन में मैंने कहा कि भाई हैश की जगह ABCD लिख दो। सी ऑप्शन में भी मैंने यही कहा कि हैश की जगह ABCD लिख दो। और डी ऑप्शन में भी मैंने यही कहा कि हैश की जगह ABCD लिख दो। और परसेंटेज की जगह भी लिखने के लिए बोल देता हूं क्या, मैंने कहा कि भाई परसेंटेज की जगह पर लिख देना STUV, परसेंटेज की जगह पर लिख देना ZYWX, और यहां लिख देना VUTS। अब आपको आंसर देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा, हमने एक इजी क्वेश्चन को हार्ड बना दिया। भाई यहां तक ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन इसी क्वेश्चन को मैंने हार्ड बना करके पेश कर दिया। ये काम होता है एग्जामिनर का नई सोच, कि भाई किस तरीके से जो है इजी चीजों को हार्ड जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन हार्ड हो गया। अब यहाँ पर जो है वो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, हैश की वैल्यू रख करके, परसेंटेज की वैल्यू रख करके, हाँ या ना, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आप कर चुके हो, इसलिए आपको पता है कि भैया हैश की जगह पर तो ABCD आ रहा था, परसेंटेज की जगह पर STUV आ रहा था। लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा देखोगे तो क्या करें, यहाँ पर बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह हैश और परसेंटेज को प्रतिस्थापित करेगा ताकि डबल कॉलम के बाई और अक्षर समूह जोड़ी के बीच का पैटर्न और संबंध के दाईं ओर पैटर्न के समान हो। यानी कि यहाँ पर मैं कौन से हैश की वैल्यू रखूं और यहाँ मैं कौन से परसेंटेज की वैल्यू रखूं कि मेरा आंसर जो है वो सही हो जाए। तो चारों को चेक करना पड़ेगा, विकल्प तो नहीं है कोई और इसके अलावा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही ऑप्शन चेक करके काम चल जाए, है ना। एक तरीका है क्या, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 में लगा तागा चो निकल के भागा, ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, अगर एक सेम है तो सही, नहीं तो हाँ लगेगा ऑब्वियसली, पहला सही है तो ठीक है, नहीं तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर हैश की जगह पर क्या कह रहा था, कह रहा है कि हैश का जो संबंध है वो AIP से है, उसके बाद MRV का जो संबंध है वो परसेंटेज से है, ये कह रहा है। अब हैश की जगह पर ए ऑप्शन पुट करो, तो हैश की जगह पर आपने रखा ELR, ठीक है, और यहां पर आ गया आपका AIP। फिर आप देखो परसेंटेज की जगह पर रखो MRV, और परसेंटेज की जगह पर क्या आएगा, QUX आएगा, जब आपने ए ऑप्शन चेक किया। अब चेक कैसे होता है, पहले अक्षर से पहला अक्षर कितना हो रहा है, -4, यहां देखा तो कितना हो रहा है, -3, और यहां देखा तो कितना हो रहा है, -2। अगर ये ऐसे -3 -4 -2 नहीं लिख पाओ, तब आपको करना क्या होगा, तब आपको इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी, जैसे अभी पीछे कर रहे थे, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन प्लेस वैल्यू लिख करके कर रहे थे, हाँ या ना। अभी पीछे जब आप क्वेश्चन कर रहे थे तो प्लेस वैल्यू लिख करके कर रहे थे, क्योंकि तब तक मैं आपको बार बार याद कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब याद हो चुकी होंगी, और नहीं हुई है तो अभी भी लिख लो। अभी भी इसके ऊपर लिखो 5 12 18, इसके ऊपर लिखो 1 9 16। ठीक है, अगर आप ई से ए जाओगे तो -4 करोगे, सिखा दिया है ना। 12 से 9 जाओगे -3 करोगे, ये भी सिखा दिया है। 18 से 16 जाओगे -2 करोगे, ये भी सिखा दिया है ना, ये भी सिखा दिया है। तो अगर यहां पर -4 -3 -2 है तो क्या यहां पर भी हो रहा है, M से Q गए, कितना हो गया भाई, +4 हो गया, कितना हो गया भाई, +4 हो गया। वो एक तरफ तो कह रहा है -4 और एक तरफ कह रहा है +4, यानी कि कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, मतलब जो आंसर हमें चाहिए था वो नहीं मिला, वो आंसर हमें चाहिए था वो नहीं मिला, मतलब इधर और इधर सेम होना चाहिए था, वो सेम नहीं हो रहा है, और सेम नहीं हो रहा है मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया। अब आए बी ऑप्शन पे, अब बी ऑप्शन चेक करते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, बी ऑप्शन चेक करते हैं। भाई बी ऑप्शन में हैश की जगह पर कौन आ जाएगा, वहां आ जाएगा WFN, ठीक है, और इसका संबंध किससे है, AIP से है। फिर उसके बाद यहां आ जाएगा MRV, और इसका संबंध किससे है, इसका संबंध हो जाएगा QUX से, किससे हो जाएगा, QUX से। यहां देखो W से A, तो W से A देखोगे आप +4 ही हो रहा है ना। F से I +3 हो रहा है, और I से N, N से P कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ देखो M से Q +4 हो रहा है, R से U +3 हो रहा है, और V से X फिर +2 हो रहा है। तो यानी कि जो चीज यहां हो रही थी +4 +3 +2, वही चीज यहां हो रही थी +4 +3 +2, मतलब कि दोनों तरफ जो लॉजिक लग रहा है, मतलब कि दोनों तरफ जो पैटर्न बन रहा है +4 +3 +2 का, वो सेम आ गया। और जैसे ही दोनों तरफ का पैटर्न सेम आ गया, आंसर हो गया इसका बी ऑप्शन। जैसे ही पैटर्न सेम आ गया, आंसर हो गया इसका बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन अब आप ट्राई करो जरा, मैं आपको इसके लिए 1 मिनट का पूरा समय दे रहा हूं,
कमेंट ऑफ रख करके ट्राई करना, सिर्फ और सिर्फ आंसर पे फोकस करना, ठीक है। ये क्लास कब होती है? ये क्लास 3 बजे होती है बेटा, पर कल कल के लिए क्लास 2 बजे से 4 बजे तक है, कल कल के लिए 2 घंटे की क्लास है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, एक तरफ तो VEC दिया गया है ना, और इधर क्या दिया गया? BNW दिया गया है। अब यहाँ पर बताना है आपको क्या आएगा। बेटा सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करना। ए ऑप्शन में है XHA। क्या है? XHA। और इधर है ZKY। आप देखो, अगर आप X से V जाते हो तो -2 कर रहे हो, ठीक है। H से K जाते हो तो आप -3 कर रहे हो, और अगर आप A से C जाते हो तो आप +2 कर रहे हो। यस और नो? आप B से Z जाते हो तो आप -2 कर रहे हो, आप N से K जाते हो तो आप -3 कर रहे हो, और आप Y से W जाते हो तो आप +2 कर रहे हो। तो जो आपने इधर किया वही आप इधर कर रहे हो, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो आपने इधर किया वही आप इधर कर रहे हो, ठीक है। जो आपने इधर पैटर्न बनाया वही पैटर्न आप इधर बना रहे हो। जब दोनों तरफ पैटर्न सेम है तो आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन, है ना। टफ नहीं है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी एनालाइज होगा। कैसे? आपको यहां पर देखना है, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। अगर यहाँ देखोगे इन दोनों के बीच में 4 का अंतर होता है, इन दोनों के बीच में भी 4 का अंतर है, इन दोनों के बीच में अंतर ज्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पर अंतर कम हो गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी देखा और यहाँ पर भी देखा। मतलब अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन को भी कंपेयर करोगे तो कर सकते हो, लेकिन वो तब कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। जब तक प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तब तक आप ऐसे ही करो जैसे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करो, आप बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह यहाँ पर हैश की जगह पर रखो XHA, ठीक है, और परसेंटेज की जगह पर रखो ZKY। और फिर देखो इधर जो पैटर्न बनेगा और इधर जो पैटर्न बनेगा वो सेम किस ऑप्शन से बन रहा है। जिस ऑप्शन से सेम बन जाए, अब मान लो इधर तो +4 हो रहा था, है ना, कहीं और +2 हो रहा था, तो नहीं बनेगा सेम। दोनों तरफ जो होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। ध्यान से 1 मिनट का पूरा टाइम लेकर के बनाओ। तो डिफिकल्ट है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरी भी तो चाहिए ना, सैलरी तो अच्छी लगेगी लेते हुए। तब थोड़ी ना कहोगे अरे सर ये सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, कम करा दो, है ना। हमारा खर्चा तो 3,000 में चल जाता है, बाकी की सरकार को वापस कर देते हैं, ऐसा तो कहोगे नहीं। तो डिफिकल्ट चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी, ऐसा थोड़ी है कि डिफिकल्ट है तो पढ़ेंगे नहीं। कह रहा है हैश का अर्थ है QYE से। जो हैश का संबंध है वो किससे है? वो QYE से है ना। और उसके बाद कह रहा BHP का जो संबंध है वो परसेंटेज से है। वो किससे है? वो परसेंटेज से। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हैश की जगह पर RNF रख दो। हैश की जगह पर क्या रखा आपने? RNF। परसेंटेज की जगह पर रखा WKK। अब यहां देखा तो अगर आप देखोगे R से Q -1 है ना, लेकिन B से W -5 है, तो ये दोनों सेम नहीं बने। और जब सेम नहीं बने यानी कि ये हटा दो, यानी कि ये बिल्कुल गलत है।
ए ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। बी ऑप्शन पर आए। यहां पर क्या लिखा? हैश की जगह पर एल बी जेड। हैश की जगह पर क्या रखा? एल बी जेड। और परसेंटेज की जगह पर क्या रखा? जी ई यू। परसेंटेज की जगह पर क्या रखा? जी बी यू। परसेंटेज की जगह पर क्या रखा? जी ई यू। ठीक है। अब दोनों में देखा, फिर से कंपेयर। जब मैं एल से क्यू पर जा रहा हूं, देखो प्लस का 5 हो रहा है। बी से वाई पर जा रहा हूं, अब देखो बी कितने पे होता है? 2 पे होता है। यानी कि हम 26, हम क्या कह दें, 28 कह दें, 26 ऐड करके। तो -3 करने से 25 बनेगा। तो जब बी से वाई जा रहे हो तो मतलब -3 कर रहे हो आप। कितना कर रहे हो? -3 कर रहे हो। और जेड से ई जा रहे हो तो भी +5 कर रहे हो। अब यहाँ आए तो यहाँ देखा तो यहाँ पर कितना हुआ? यहाँ पर आपका +5 हुआ। यहाँ पर देखा तो कितना हुआ? -3 हुआ। और पी से यू 16 से 21 देखा तो भी +5 हुआ। तो यहाँ पर जो ये पैटर्न आपको बना, यहाँ पर ये जो पैटर्न आपको बना जो हमें चाहिए था, वो कहाँ बना? वो बना बी ऑप्शन में। यहाँ पर जो पैटर्न आपको बना जो हमें चाहिए था वो कहाँ बना? वो बना आपका बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्या बनेगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अब एक बार कमेंट करके बता दो, मैं संख्या देखना चाहता हूं जिनको नहीं हो रहा सॉल्व या जिनको आ नहीं रहा समझ, क्योंकि ज्यादातर संख्या है समझ में आ गए वाली, है ना। लेकिन एक दो ऐसे होंगे जरूर जिनको नहीं आया होगा। तो वो मुझे ये भी बता दो कि रीजन क्या है, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। कमेंट में बस ये मत लिखना कि समझ नहीं आया, ये भी बता देना कि सर ये बात समझ नहीं आई। अगर तो प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो फिर तो आपको लिखनी पड़ेगी, है ना, कॉपी के ऊपर वहां से देख देख करके लिखो। और अगर तो प्लेस वैल्यू याद है तो बात ही खत्म हो गई। और पुरानी क्लासेस को देखना पड़ेगा, पुरानी क्लासेस को कवर करके ही आगे की ओर बढ़ना। आगे के लिए भी ये क्या है? नसीहत है कि आगे भी तभी करोगे। टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, आपको एरोप्लेन उड़ाने जाना है, अभी शादी है आपकी, पनवेल निकलना है आपको। अगर टाइम लग रहा है तो मुझे ये बताओ, शादी में जाना है आपको? नहीं जाना है ना, तो टाइम दे करके बनाओ। ठीक है। कह रहे हैं सर टाइम लग रहा है। 60 साल की उम्र तक सैलरी लोगे तब ये नहीं कहोगे सर इतने टाइम तक किसको सैलरी चाहिए, हमें तो 1-2 साल दिला दो सर, बस शादी वादी हो जाए, जीवन खत्म है। तब तो कहोगे 60 साल की उम्र तक चाहिए, 62 करवा दो तो और बढ़िया है। चलो करो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉगी लगभग सेम सेम ही है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या रहा है, हैश का संबंध किससे है? एलपीआर से है ना। और आपसे बोल रहा है कि पीएसवी का जो संबंध है वो किससे होगा? परसेंटेज से होगा। उधर कर दे। ठीक है। अब यहाँ पर हैश की वैल्यू आप रख दो HNT। क्या रख दो? HNT। तो इसका संबंध किससे हुआ? LPR से। ठीक है। और PSV लिखा है, इसको आप रख दो TUT। परसेंटेज की जगह TUT पहले ऑप्शन में। H से L +4, N से P +2, T से R -2, P से T +4, S से U +2, V से T -2। भाई देखो सेम लॉजिक है इधर भी और इधर भी। यानी कि हैश की वैल्यू और परसेंटेज की वैल्यू सेट बैठ रही है। यानी कि हैश की वैल्यू और परसेंटेज की वैल्यू सेट बैठ रही है। कहाँ पर बैठ रही है? ए ऑप्शन में बैठ रही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। बढ़िया, कदम कहानी, है ना। राम राम जी। चलो, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है। ठीक है। बाकी कल याद रखिएगा, कल जो आपकी क्लास है, ठीक है, भूलना नहीं है। कल जो आपकी क्लास है वो 2 बजे से रहेगी। ठीक है, कितने बजे से रहेगी? 2 बजे से। याद रखना।